चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको इन 5 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दें। सबसे पहले आपको हम बताते हैं उत्तराखंड के बारे में, जहां पर इक्का दुक्का जगह पर बर्फबारी होने की अभी भी संभावना बनी हुई है। अगली खबर पंजाब से जुड़ी हुई है, जहां पर छुटपुट इलाकों में कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की स्थिति बन रही है। तीसरी खबर बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर गिने चुने इलाकों में ओले पड़ने के आसार हैं, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो कहीं कहीं ओले पड़ने की यहाँ भी संभावना बनी हुई है। ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें और इसमें अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। 5 बड़ी खबरों के बाद आइए बात करते हैं सर्द अपडेट के बारे में, जिसमें हम आपको ठंड के बारे में जानकारी देते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में जहां ठंड पड़ रही है वहां की स्थिति क्या है, कहां पर ज़्यादा ठंड है, कहां कम है, किस तरह की चेतावनी है। तो फिलहाल आप पूरा ये मैप देख सकते हैं, जिसमें जो क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। जो क्षेत्र पीले रंग में है वहाँ पर नजर बनाए रखें, और जो यहाँ पर लाल रंग में देख रहे हैं सावधानी बरतें। पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार की अगर हम बात करें और इसके अलावा झारखंड पर नजर डालें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं और ओलावृष्टि भी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है और यहाँ भी तेज गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और जो क्षेत्र जहाँ पर आप देख रहे हैं ओलावृष्टि हो सकती है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें विशेष तौर पर हम बारिश के हाल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यानी कौन से वो देश के क्षेत्र है जहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है या ज़्यादातर स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल बरसात नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह, पंजाब, हरियाणा में आप देख सकते हैं कि बरसात के फिलहाल आसार नहीं है। तो अब बात करें बारिश की, जिसमें अगर हम अब पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। इसी तरीके से उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार और झारखंड में कई जगहों पर बरसात होगी। वहीं पूर्वोत्तर के अन्य राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश के आसार नहीं है। अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु में कहीं कहीं बरसात हो सकती है, लेकिन अन्य जो सटे हुए राज्य हैं वहाँ पर बरसात के फिलहाल आसार नहीं है। अंडमान निकोबार में हालांकि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन तेलंगाना, भी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यहाँ पर कहीं भी बारिश के हालात नहीं है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा की, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन उसके अलावा आप नज़र डालिए मध्य महाराष्ट्र पर, साथ ही अगर हम गुजरात और सौराष्ट्र की बात करें, पूरा जो राजस्थान है यहाँ कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा, कहाँ कैसे मौसम से जुड़ी गतिविधि दर्ज की गई। तो यहाँ भी हम शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। पंजाब में कहीं कहीं कोहरा रहा है। इसी तरीके से हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरा दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं कोहरा पिछले 24 घंटों में यानी फॉग और मिस्ट के हालात बने रहे। आइए बढ़ते आगे और रुक करते हैं देश के अन्य हिस्सों की ओर, वहाँ पर पिछले 24 घंटों में क्या हालात रहे, जिसमें अब हम बात करेंगे झारखंड और उड़ीसा की। तो उड़ीसा में भी आप देख सकते हैं बारिश हुई और ओलावृष्टि भी कुछ क्षेत्रों में रही। झारखंड में भी बारिश यहाँ पर कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है।
अगर हम तेलंगाना की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आइए रुक करते हैं अन्य क्षेत्रों की ओर, जिसमें हम अब आपको जानकारी देंगे कि देश के जो दूसरे जो मध्य भारत के क्षेत्र है, राज्य है, वहाँ पर हालात क्या रहे। जिसमें हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी रही। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी ऐसे ही हालात पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। तो ये तो बात थी मौसम की चाल की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां पर अधिकतम न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का। पहले हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो आइए न्यूनतम तापमान में हम आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं झारखंड और उड़ीसा के बारे में, जहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ा है, यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान अधिक रहा है। इसी तरीके से अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम जो न्यूनतम तापमान है उसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की अधिकता दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भेते उत्तर कर्नाटक में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, अधिक दर्ज किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कैसी स्थिति रही छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा हुआ है और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये इजाफा दर्ज किया गया है। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान ज़्यादा रहा है। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं पंजाब के अमृतसर में 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें हम नजर डालें अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश पर, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, और ये रेंज है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच की। इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है, इजाफा हुआ है। पूरे पूर्वोत्तर पर नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में इजाफा दर्ज किया गया है। तो तापमान के हाल में अभी हम बात कर रहे हैं अधिकतम तापमान की। इसी तरीके से दक्षिण में तटीय आंध्र प्रदेश, केरल में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर ऊपर ये दर्ज किया गया है। ये रेंज है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की। वहीं अगर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान यानी पूरे राजस्थान की बात करें तो यहाँ हालांकि आप देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ पर गिरावट है, तापमान लुढ़का है। और अगर सबसे अधिक तापमान की बात करें तो केरल के कन्नूर में आप देख रहे हैं 37.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की, जिसमें अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर चढ़ा और कहाँ नीचे लुढ़का उसके बारे में अभी हमने जानकारी दी। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं नजर।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की आबोहवा कैसी रही वायु गुणवत्ता, आइए नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं कि 364 है वायु गुणवत्ता। पीछे बारिश हुई थी, उससे काफ़ी हालात सुधर गए थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ की स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का भी यही हाल है। आप देख रहे हैं 356 है और जो कि खराब की श्रेणी में है। पटना पर नजर डालें तो 371 है और यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बिगड़ा हुआ है, थोड़ा ख़राब है, आप देख सकते हैं पटना में भी। बेंगलुरु की बात करें तो 160 है, 200 से कम है, इसलिए आप देख रहे हैं कि संतोषजनक श्रेणी में है। और 100 से ऊपर है तो 160 बेंगलुरु की यहाँ पर वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो हालांकि पुणे में भी वायु गुणवत्ता बेहतर ही देखने को मिलती है, लेकिन अभी यहाँ पर वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है, 216 है। हैदराबाद पर नजर डालते हैं आप देख सकते हैं 176 यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। आगे कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी आप देख रहे हैं कि स्थिति बिगड़ी हुई है और ये 357 है जो कि खराब की श्रेणी में है। मुंबई में 225 है, फिलहाल ये भी संतोषजनक से खराब की श्रेणी में, थोड़ी खराब की स्थिति में यहाँ की भी वायु गुणवत्ता दर्ज की जा रही है। अहमदाबाद पर नजर डालते हैं 119 है और ये फिलहाल संतोषजनक है, हालांकि 100 से सिर्फ 19 अंक ऊपर है, लेकिन 200 से आप देख रहे हैं कि कैटेगरी में है, 200 की कैटेगरी में है, इसलिए ये संतोषजनक है। अब बात करते हैं पर्यटन मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चारों दिन यहाँ पर काफ़ी बेहतर मौसम रहेगा, चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। ये फिलहाल यहाँ पर बारिश की या फिर कोहरा छाने की या बर्फबारी की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस, यानी जहां पर मंगलवार को 12 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शुक्रवार आते आते इसमें 2 डिग्री सेल्सियस से इजाफा हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखिए राजधानी दिल्ली में फिलहाल अभी भी ठंड बनी हुई है और पूर्वानुमान है कि बुधवार को यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में, इक्का दुक्का क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। मंगलवार को फॉगर मिस्ट रहेगा, गुरुवार शुक्रवार को भी ऐसे हालात रहेंगे, हालांकि बुधवार को बारिश हो सकती है। तापमान की बात करें तो तापमान में भी आप देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, इसमें 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान शुक्रवार तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, यानी कुछ छुटपुट जगहों पर बारिश होने की फिर भी आशंका बनी रहेगी, लेकिन शुक्रवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगी, चटक धूप रहेगी और बादल छाने की या बारिश होने की शुक्रवार को आते आते कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 22 से 25 डिग्री तक पहुंच रहा है शुक्रवार आते आते। न्यूनतम तापमान हालांकि 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर नजर डालते हैं तो चारों ही दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो ये दार्जिलिंग की स्थिति है अगले 4 दिनों में। पश्चिम बंगाल के बाद ये अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं देश के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनमें क्या स्थिति रहेगी, जिसमें अब हम नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं तो पहले 2 दिन जिसमें आप देख रहे हैं मंगलवार और बुधवार को फॉगर मिस्ट रहेगा, गुरुवार को बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन शुक्रवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। और तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस, यानी जहाँ मंगलवार को 16 डिग्री है उसके बाद 15 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ही रहने की संभावना है।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं मंगलवार को फॉग और मिस्ट की स्थिति है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तापमान भी लगभग एक जैसा ही है और मौसम भी एक ही जैसा रहेगा। कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी, कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है बारिश भी हो। लेकिन तापमान पर नजर डालें तो पहले 3 दिन 32 डिग्री रहेगा। न्यूनतम तापमान भी पहले 3 दिन 21 डिग्री सेल्सियस एकदम आप देख रहे हैं फिक्स है। लेकिन शुक्रवार आते आते न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी 1-1 डिग्री की यहाँ पर इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। केरल के कोट्टयम की बात करें तो चारों ही दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं नजर आ रही है। अभी भी बारिश नहीं हो रही, बारिश थम गई है। क्लियर स्काई होगा, चटक धूप होगी, खिला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस यानी गर्मी आपको महसूस हो सकती है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ऊपर नीचे वेरी करता रहेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर नजर डालते हैं तो फिलहाल यहाँ पर भी फॉग और मिस्ट के हालात छट चुके हैं। बिल्कुल साफ मौसम रहेगा और चटक धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस यानी 2 डिग्री सेल्सियस से इसमें इजाफा हो सकता है। तापमान ऊपर नीचे 2 डिग्री से होता रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों में। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर धूप छांव का खेल रहेगा। गुरुवार, शुक्रवार को फॉग और मिस्ट कहीं कहीं हो सकती है। हो सकता है बादल यहाँ पर छाए रहें और धूप ना खिले। लेकिन अधिकतम तापमान में भी काफ़ी वेरिएशन है। 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है, यानी इजाफा ही हो रहा है। जो ट्रेंड है वो तापमान बढ़ने की ओर ही आप देख रहे हैं। 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर बादल छाएंगे, धूप भी रहेगी। लेकिन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्लियर स्काई रहेगा। तापमान में भी धीरे धीरे यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है। 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जोधपुर में दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर के बाद आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर जहाँ पर खेती किसानी होती है उसको लेकर विशेषज्ञों की राय क्या है। आप जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी कई ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जिनका ध्यान रखना किसानों के लिए बहुत आवश्यक है ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं आज किस राज्य के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, किन फसलों के बारे में विशेषज्ञों की क्या है राय, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुवाई करें। किसान गन्ने के खेत में निराई कर लें। अभी बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। अभी बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में सिंचाई भी करें। यही टमाटर की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही लाल मिर्च की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा फूल गोभी बोएं। वहीं के किसान पत्ता गोभी की भी बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय प्याज की रोपाई कर लें। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत की देखभाल करते रहें। यहाँ मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। मक्के की बुआई करने का सही समय है। किसान लीची के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहें। वहाँ सूरजमुखी की बुआई करने का सही समय है। छत्तीसगढ़ में केले के बागों में सिंचाई करते रहें। इसी तरह पपीते के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की रोपाई कर लें। साथ ही खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही सरसों में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे राजमा फसल के बारे में। राजमा एक पोषक तत्वों से भरपूर फसल है, दलहनी फसल इसे माना जाता है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से इसकी खेती होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के सतारा की बात करें तो यहाँ पर भी ये काफ़ी बड़े पैमाने पर फसल ली जाती है। अगर आप भी राजमा फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए।
बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। तो ये थी राजमा पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।